तो कल जो हमने बाइंग करनी है आपको में, वो अराउंड इसी जगह पे करनी है। 214 215 का जोन जब भी ये 100 के खुलेगा, क्योंकि आज हमने 5 रुपए से ज़्यादा ही गेन लिया है इसमें। हमारी 206 रुपये और 208 रुपये की वाली बाइंग थी ये वाली, आपको याद होगा। उसके बाद हमने इसमें एक अच्छी मूव देखी, तकरीबन ये 13 से 14 रुपए की मूव थी। हालांकि हमारे पास ऊपर की क्वांटिटी भी थी, तो एवरेज के हिसाब से 8 से 9 रुपए अगर हमें मूव मिलता है तो बहुत अच्छा मूव था इसमें। तो हमने अच्छा गेन लिया इसमें। 5 रुपए का इसमें मेरे ख्याल से कल 100 के खुलेगा, तो ये अराउंड 214 रुपये या 13 रुपये खुलेगा। 13 रुपये और 90 पैसे के अराउंड खुलेगा कल के दिन। और कल के दिन अगर ये यहाँ पे आता है तो हो सकता है पैनिक, या फिर ये जो जिस हिसाब से मैं सप्लाई बता रही है, तो यहाँ से लेके नीचे आना चाहिए 208 रुपये तक। तो हमने एक्यूमुलेट इसमें करना है दो पार्ट्स में। यहाँ पे अगर नीचे जाता है तो तीसरा पार्ट हमने रख देना है, लेकिन हमने जो कल के दिन अवेल करनी है अपॉर्चुनिटी, वो 214 रुपये पे छोटी क्वांटिटी, फिर 208 रुपये और 209 या 10 के दरमियान कहीं पे लेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा मार्केट के दौरान। और तीसरी क्वांटिटी हम अगेन वहीं पे बाय करेंगे अगर ये सप्लाई दोबारा अपनी पूरी यूज़ करता है, क्योंकि 50% पहले यूज़ किए, तो ये हो सकता है डबल यूज़ करे और डबल पे ये मज़ीद नीचे आके यहाँ पे 50% कहीं पे दोबारा कंप्लीट करे अपना। तो यहाँ इसका हमारा प्रीवियस एक सेंट्रल जोन भी है। ठीक है, तो हम इतना लंबा रिस्क तो नहीं ले सकते कि हम 8-10 रुपए की डिप छोड़ दें अगर आती है। तो हमने जो पार्ट्स में बाइंग करनी है, सबसे पहले 214 रुपये, दूसरी हमने बाइंग करनी है 208 रुपये, तीसरी हमने करनी है 202 रुपये के अराउंड। नीचे जाता है तो अच्छा है, हम 198 200 रुपये पे लेंगे अगर कंप्लीट करता है। लेकिन अगर ये मार्केट में सप्लाई अगर कंप्लीट होती है डबल, तो फिर डिमांड जो आती है वो भी डबल आती है। उसके बाद जो डिमांड आएगी वो हमारी यहीं तक तो जानी चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रखता हूँ, तब भी डिमांड यहाँ तक जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, 228 रुपये, तो दोनों सूरतों में हमारा 228 रुपये, और अपसाइड जो है वो अगर यहीं से मूव देता है तो फिर हमारा 238 रुपये तक टारगेट रहेगा। यानी 20 रुपये दोनों सूरतों में हमें मिलेगा इंशाल्लाह आपको में। सर वही 100 100 करके क्वांटिटी जमा करेंगे, 200 200 करके आप कर लें किस तरह से? सब आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने आज प्रॉफिट किया है ओके। ना, मैं इसमें 200 करके लूंगा। मुझे 2000 शेयर्स लेने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2000 शेयर्स में मैं 200 300 करके लूंगा। वो लूंगा मैं 2 2 रुपए के डिब्बे। हालांकि उस पर अगर मेरा कमीशन लगेगा तो मेरे ख्याल से वो भी मुझे ऑलमोस्ट 1.5 रुपए का डिफरेंस बचेगा जाके। तो बेहतर ये है कि 3 रुपए के डिब्बे लें, और 200 250 300 जितना आपका कैपिटल आपको इजाजत देता है। आपको कितने शेयर जमा करने हैं? सर मैं अब तकरीबन 1.5 है मेरे पास, 1.5 लाख है, तो उस हिसाब से मैं इस पर वर्किंग करूँगा। ओके, तो आपने फॉर एग्जांपल लेने हैं तकरीबन 2 4 और 6 हज़ार, ऐसा ही। अब 6 हज़ार मैं अगर लेता तो मैं इसमें 400 300 करके ऐड करता, 100 200 नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 400 यहाँ पे लेता हूँ 214 रुपये पे, और 400 यहाँ पे लेता हूँ 800 हो गए। 400 यहाँ पे लेता हूँ 1200, और 400 यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट फिर भी जो क्वांटिटी है वो 50% की बचती है। तो जब ब्रेकआउट आएगा मैं 50% ऐड करूंगा, या फिर मजीद में नीचे वेट करूंगा। अगर मार्केट की सिचुएशन और बुरी होती है तो मैं मजीद नीचे बाय करूंगा। मैं ना 1000 लूंगा डायरेक्ट, ना कोई 100 200 करके लूंगा। मैं मिड की क्वांटिटी उठाऊंगा, ताकि थोड़ा नीचे जाए तो मुझे मजीद एवरेज करने का मौका मिले। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आपके पास 15 लाख या 10 लाख है, तो उसका 50% यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी पार्ट्स में, बाकी 50% आप रख लें, क्या पता कि जरूरत पड़ जाए। ठीक है सर। अच्छा सर, हम लोग अगर जैसे कल लेते हैं तो क्या हम लोग डिविडेंड के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, या वो डेट आज थी? कल 100 के खुलेगा ना, आज तो स्पॉट डेट थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक आज स्पॉट डेट थी। आज जिसके पास मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे था वो डिविडेंड अवेल कर चुके हैं, उनको डिविडेंड मिलेगा 5 रुपए, इसमें से माइनस होके खुलेगा कल के दिन। है। ओके ओके ओके। अब जो मैं मुझे डेट पता है वो यही है। हाँ, अगर आज स्पॉट नहीं थी और कल स्पॉट है, तो फिर तो कल जाहिर सी बात है 218 प्लस पे ही खुलेगा जहाँ पे अभी है। वैसे मैंने ये ऑलमोस्ट सारा निकाल दिया था, सिर्फ 10% रखा था। 10% भी नहीं, 100 शेयर्स रखे थे मैंने, 5% अराउंड। सर अगर कल ऊपर जैसे खुलता है, सपोज अगर परसों है वो स्पॉट के बाद खुलता है, तो कल हम लोग एक दफ़ा फिर होल्ड करेंगे, मतलब 218 वगैरह पे नहीं खरीदेंगे, हमारी रेंज हाँ, वही अगर होगी, कल 214 मेरे 8। ख्याल से कल स्पॉट नहीं है, अगर है तो फिर 224 रुपये पे बेचेंगे। क्योंकि मेरे पास तो इतनी क्वांटिटी नहीं है, 100 शेयर्स ही हैं सिर्फ। तो मैं तो 224 पे निकाल लूँ, 218 पे, 600 रुपये का मेरे ख्याल से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी है और आप थोड़ा वेट करते हैं, अगर स्पॉट डेट कल के दिन है, तो फिर 224 तक भी जा सकता है आराम से।
फिर आपको मजीद 5 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन एक्स होकर खुलेगा 214 रुपये पे खुलेगा। और मार्केट की सिचुएशन सुबह देखेंगे किस तरह से। अगर पॉजिटिव साइड होगी तो हम जो है ना वो उसमें क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। अगर नेगेटिव साइड होगी तो हम 212 रुपये से भी नीचे का वेट करेंगे। वैसे इस पे जो कल के दिन सेल आती है तो फिर मुझे लगता है कि 210 रुपये 212 रुपये पे आराम से आ सकता है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम होता है इस तरह से आपको मैं। एक्स डेट इसमें 6 मार्च है तो मेरे ख्याल से कल के दिन एक्स होके खुलेगा। तो आज डिविडेंड जिनके पास था उनको तो मिल गया। फिर जी हम चलते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स ने आज ब्रेकआउट अच्छा दिया, हमारा जो जोन था उसका। लेकिन अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ तो ये इसी जोन को रीटेस्ट करने आ रहा है, सेम जगह को। और जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि मार्केट इसी जगह को रीटेस्ट करे, थोड़ा सा सस्टेन करे, रेंज बाउंड रहे, यहाँ तक आए फिर अपसाइड जाए। तो कल देखते हैं। कल एक यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाएगी, ठीक है। नीचे जाती है तो वेल एंड गुड, ये अच्छी एक मूव रहेगी। अगर नीचे जाती है और यहाँ तक जाती है फिर भी अच्छा है। ठीक है सर, फिर हमारे पास जो रेंज बचती है वो यही वाली रेंज बचती है जो हमारे एक लाइन बनी हुई है ये वाली। इसका ब्रेकआउट आना लाजमी है। फिर 164 का ब्रेकआउट आता है तो फिर अपसाइड ये इसका गैप है यहाँ तक, 168 वाला जो जोन है, यहाँ तक हमें एक रेंज बाउंड पोजीशन मिले तो बहुत अच्छा है मार्केट में। जो मेरा ख्याल है, मैं शुरू दिन से इसमें यही कह रहा हूँ कि मार्केट जितनी देर हमारी रेंज बाउंड रहेगी ना एक ही पोजीशन में, उतने हमारे चांसेस बढ़ेंगे मार्केट के अपसाइड जाने में। रमज़ान का महीना है, वॉल्यूम्स कम है। और आज फिपी लिपी मेरे ख्याल से आज बाइंग अच्छी हुई थी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो कल के दिन अगर ये इसी तरह से आती है अपसाइड, 164 ब्रेक करके अपसाइड जाती है तो यहाँ से एक रेंज बाउंड पोजीशन बना के फिर अपसाइड जाए तो हम एक यहाँ पे बड़ी एंट्री लेंगे, खुली एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज हम इसी तरह से जमा करेंगे और 2-3 दिन बाद अपसाइड सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से इसी तरह से मूव दे रही है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 183 वाला, जब ये ब्रेक डाउन आया था मार्केट नीचे गई, ठीक है। 172, 172 से अपसाइड गई 178, फिर मार्केट नीचे गई। ये 2 दिन ऑलमोस्ट नीचे जा रही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड गई, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद इसी तरह से नीचे गई और अपसाइड आई। अब कल के दिन सेम थोड़ा सा नीचे आए फिर अपसाइड जाए। ठीक है सर। अब ये तो उस दिन जो हमारी मार्केट हॉल्ट हो गई थी उसमें बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी, इतना नीचे नहीं आएगी। चांसेस यहाँ पे तो नहीं दिख रहे कि इतना नीचे आनी चाहिए। लेकिन अगर नीचे आती है तो मैक्स 158 और 158 वाली जो इसकी सपोर्ट होगी वो बहुत अच्छी सपोर्ट होगी। ठीक है सर। तो अपसाइड, अपसाइड यहाँ पे जाके फिर थोड़ा डाउन साइड फिर अपसाइड, इस तरह से मूव दे। ये अपना जो इसका एक जोन था ये वाला, ये ब्रेक करे यहाँ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर हम अपसाइड इसमें खुली एंट्री ले सकते हैं। हमारे जो पुराने टारगेट्स थे वो अभी भी इंटेक्ट है, 194 और 197 वाले। होपफुली मार्केट 180 और 187 तक टच करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिलहाल क्योंकि मार्केट की पोजीशंस जो चल रही हैं और रमज़ान जंग की सिचुएशन चल रही है तो उसके हिसाब से हम जो प्रीवियस मूवमेंट है वही ट्रैक कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा अपसाइड जाके फिर थोड़ा नेगेटिव भी आ रही है। तो कल के दिन कोशिश करें जो आपके पास प्रॉफिट्स हों वो थोड़े थोड़े बुक करें और शेयर्स नीचे जमा करते जाएं। ये दोबारा आपको नीचे थोड़ा सा मिल सकती है। कल के दिन यही मूव 158 वाला जोन बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से वापस रिवर्स होती है फिर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो अपसाइड भी ऐड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे ही आ जाती है तो फिर हम आराम से नीचे नीचे बाइंग करेंगे। और दूसरा ये कि अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करके 160 वाला जोन जो है, यानी एक से एक 1200, 1000 और 1200 के दरमियान माइक्स पॉइंट्स ड्रॉप करके फिर अपसाइड मूव देती है और इसी अपनी कैंडल का ब्रेकआउट करती है, सेम कैंडल का, यानी नया एक यहाँ से हायर हाई बनाती है, तो फिर हमें मूवमेंट अच्छी मिलेगी और फिर हम 164 भी ब्रेक होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक, इसी तरह से मार्केट है। फिर हम इसमें देखेंगे कि मार्केट जो है एक अच्छी रैली बना रही है और होपफुली जो हमारी सपोर्ट है इसी सपोर्ट से होके भी जाएगी, तब भी अपसाइड ही मूवमेंट देगी। लेकिन क्योंकि हम एहतियात से काम कर रहे हैं, बेहतर यही कि हम इंतजार करेंगे, आराम से बाइंग करेंगे। जिस तरह होपफुली मैंने बताया था उसी तरह से मार्केट फिलहाल तो चल रही है, क्योंकि शेयर्स भी हमारे, जब हमने पैनिक आया था तो मैंने कहा था एक एक बार मार्केट प्लस होगी एक दिन में सारे शेयर्स आपके वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। और काफ़ी सारे शेयर्स आ भी गए। फिर आगे चलते हैं हम हमारी पीएसओ की कॉल की तरफ। अब पीएसओ मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया होगा।
जिनके पास है तो बहुत अच्छा। मैंने यहाँ पे बाइंग बताई थी 370 और 348 के अराउंड, जब डिप आ रही थी तो बड़ी डिप आई तो 348। अब 348 पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने लिया होगा। तो बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे सस्टेन किया था इसने। सर जी देख लेते हैं। अब कल के दिन अगर आपने मिस कर दिया है तो कल के दिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिल सकता है। पहली बाइंग, दूसरी बाइंग का, फिर ये जाएगा अप साइड। सॉरी। क्योंकि मार्केट का मैंने आपको बताया ना, मार्केट आपको थोड़ी डाउन साइड आती हुई दिखेगी, तो ये शेयर भी थोड़ा सा डाउन साइड आता हुआ दिखेगा। पहली बाइंग अगर हमने करनी है तो वो 386 पे करेंगे। दूसरी बाइंग जो हम करेंगे 370 पे करेंगे। मजीद नीचे जाता है तो मजीद करेंगे, अगर किसी ने मिस किया है। अगर किसी के पास है तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, वरना हमारे टारगेट सबसाइड हैं 418, 429 और 441 रुपये। हमारे टारगेट्स हैं इसमें। इसके साथ ही अब हमारी मेरे ख्याल से दो शेयर्स रहते हैं जो इंट्राडे में। एक बैंक अल हबीब है। ठीक है, सबसे पहला ये 165 का हमारा टारगेट था, एक गैप था यहाँ पे। और टेक्निकली भी इसने मार्केट के साथ अब जाके जाना था, लेकिन आज के दिन गया नहीं है, तो हम कल का इंतजार करेंगे। कल ये यहाँ से टच करके फिर थोड़ा नीचे आके अपसाइड जा सकता है। यानी सारे शेयर्स में ऑलमोस्ट हमारे पास जो इंडेक्स के हैं उनमें थोड़ी सी डाउन साइड अभी भी है। तो इसलिए थोड़ा हम इंतजार करेंगे, पार्ट्स में बाइंग करेंगे। और हम प्रॉफिट टेकिंग करते जाएंगे, सबसे पहला ये। दूसरा HBL इंट्राडे था, और हमारी स्विंग भी थी इसमें। ठीक है सर जी, तो इसको भी जमा कर सकते हैं हमारे पार्ट्स में, बाइंग मेंशन है कॉल में। ये भी इंट्राडे भी कर सकते हैं कल के दिन, अगर अच्छा मौका देता है नीचे आने के बाद तो 4 रुपए की ये भी मूव दे सकता है। मैं आपको कल ये भी अपडेट कर दूंगा। इसके साथ ही AKBL अभी भी हमारा पेंडिंग है। AKBL में अभी भी हमारा टारगेट नहीं हुआ। 89 का हमारा टारगेट था और 91 का। वैसे 87 और 88 और 89 था, लेकिन हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं 89 और 90 तक, 91 तक। और जिनके पास होल्डिंग है हमारी, अ, जिन्होंने स्विंग के लिए लिया था, वो होल्ड रख सकते हैं अभी भी। 84 पे हमने लास्ट बाइंग की हुई है। इसके बाद हमारे जो टारगेट्स हैं वो 95 और 107 तक अभी भी हैं, वो इंटैक्ट है। अगर 107 नहीं भी करना चाहते तो आप तो 102 रुपये तक भी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वो 95 से ऊपर ही करेंगे, जो स्विंग वाले हैं। और जो इंट्राडे है वो 91, 90 रुपीज़ पे हम सेल आउट करके दोबारा नीचे जमा करेंगे इसको। वैसे शॉर्ट टर्म अगर आप निकलना चाहते हैं तो 90, 92 वाला जोन भी अच्छा है, आप निकल के फिर दोबारा इसको नीचे थोड़ा थोड़ा accumulate कर सकते हैं। BOP 28 रुपये से 29 रुपये इंट्राडे थी हमारी, तो वो भी हिट हो गई आज। कल हमने लिया था ये भी। मुगल हमने 70 रुपये से लेके 74 रुपये तक लिया था। मुगल भी हिट हो गया था। ये मुगल का जोन था हमारा 70 रुपये वाला, 70 से 71 रुपये। सॉरी, 74 रुपये, 76 रुपये। आज मैंने लक भी शेयर किया था। लक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है मार्केट के साथ, और लक भी 410, 420 रुपये पे सेल कर सकते हैं इंट्राडे। और सरल था हमारे पास आज इंट्राडे में। ये बेसिकली इंट्राडे हम सिर्फ कभी कभार ही करते हैं, जब मार्केट हमें मौका देती है, रेंज बाउंड होती है। और जब हमारे शेयर्स हैं ना, वो ना बाइंग जोन में होते हैं ना सेलिंग जोन में होते हैं, तो फिर हम मजबूरन हमें इंट्राडे करनी पड़ती है। और अच्छा है, इंट्राडे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाता है इसमें। सरल हमने 83 पे लिया था, 84, 83 पे। उसके बाद इसका टारगेट 87 और 89 था। 87 पे हो गया था, हमने सेल कर दिया था ये आज। ये अपने सेंट्रल जोन से निकला था, तभी मैंने बाइंग की थी। मैंने बाद में देखा था ये, मेरे ख्याल से अवैस भाई का उस पर मैसेज आया था ग्रुप पे, फिर मैंने इसका चार्ट देखा था। OGDC बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया। ये भी अपने रिवर्सल से निकला था। लास्ट मैंने बताया था कि मेरी बाइंग 3 थी, जो इसका एक पुराना रिवर्सल मेरा रहता था वो हिट हुआ, उससे अपसाइड गया। और ब्रेकआउट बड़ा अच्छा दिया इसने। अब कल के दिन ये दोबारा यहाँ पे आके फिर रीटेस्ट करके फिर अपसाइड जा सकता है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें इसमें। हमारा टारगेट हो गया था 265 वाला इंट्राडे में। अब किसी ने होल्ड किया है तो वो थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। होल्ड भी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट में अगर प्रेशर है तो प्रॉफिट टेकिंग करके फिर नीचे जाए। मार्केट कुछ दिनों से इसी तरह से मौका दे रही है। इसी तरह से हमारा HM भी अभी मेट्रोपॉलिटन, ये
आपको याद होगा 109 रुपये का जोन वहां से निकला। ये इसका एक रेजिस्टेंस बताया था 114 रुपये। जब ये हमारे रिवर्सल्स नीचे की साइड आते हैं तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मद में काम करते हैं। अगर इसे डाउन साइड आते हैं तो ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं, अगर अप साइड जाते हैं तो इसी को रिटेस्ट करके सपोर्ट बना लेते हैं। और ये अगर नीचे साइड आता है तो इसको बाय करना चाहिए, ये अच्छा है। 112 रुपये, 108 रुपये, 110 रुपये के जोन में। 114 तो आज निकल गया, अब 112 पे 13 पे अगर कल के दिन मैंने बताया था तो किसी ने लिया है तो बहुत अच्छा है। फिलहाल इसमें सब्र करें, ये 116 रुपये से ऊपर ही बेचें, फिलहाल मत बेचें। नीचे मिले नीचे और अक्यूमुलेट करें, टारगेट से पहले इसको ना बेचें। एनपीएल डाउन साइड थोड़ा सा अप साइड फिर अप गया है, और ये यहाँ से नीचे, क्योंकि कल ये वाला जोन बताया था कि यहाँ से दोबारा नीचे की साइड आ सकता है, तो अब ये मजीद नीचे आना चाहिए। लेकिन इस जोन पे वेट करें, इस जोन का 72 का, अगर 72 से ब्रेक डाउन आता है तो फिर ये आपको 68 और ऑलमोस्ट 64 तक एक शॉर्ट दे सकता है। अदरवाइज इसी को रिटेस्ट करके थोड़ा अपसाइड जाके फिर इस जोन में जाए, 78 वाले में, अपने जोन में, क्योंकि मजीद इसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर गैप भी रहता है। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग वाले ही जाहिर सी बातें हैं, और हमारा जो कॉल चल रही थी उसमें 60 रुपीज़ का मेरे ख्याल से मैंने स्टॉप लॉस दिया था। और जो लोग जमा कर रहे हैं तो वो नीचे अपनी बाइंग से नीचे ही जमा करें इसे। फिलहाल अगर आपने फोमो में आके बाइंग कर ली है तो नीचे इसको जमा करें। और प्रीवियस अगर मेरी कॉल पे बाइंग है आपके पास तो वो भी आप नीचे अक्यूमुलेशन जोन्स पे अक्यूमुलेट ही करें, और टारगेट्स पे ही इसको सेल करें, फिलहाल सेल मत करें। हाँ, अगर मार्केट नेगेटिव जाती है फिर तो आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, 50% ही एटलीस्ट बेचें फिर नीचे खरीद लें। ये प्लान मेरे ख्याल से मैं काफ़ी टाइम से यही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट जब आपको लगे मार्केट थोड़ा रिवर्स हो रही है, आप प्रॉफिट में 50% बुक करें, नीचे खरीद लें। मैं इसी तरह से करता हूँ, अगर मेरा कोई शेयर नीचे जा रहा होता है और मार्केट की सिचुएशन भी नीचे होती है तो मैं उसको सेल करके या 50% बुक करके नीचे खरीद लेता हूँ। लॉस बुक नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग या फिर ब्रेक इवन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयर? सर एनपीएल मैंने गलती से 85 का लिया हुआ है, तो हम्म। इसको अभी एवरेज कर लेना बेहतर है कि मतलब थोड़ा ऊपर नीचे जाता है तो फिर मैं इसको सेट कर लूँ आपको की तरह। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जो बाइंग जोन होगा ना, वो अगर आपकी 85 की बाइंग है तो 72 और 70 के अराउंड बाइंग करें, थोड़ी सी एवरेज करें। फिर नीचे आता है इसी जोन में 68 वाले में, तो फिर इसको दोबारा एवरेज करें। यानी इतना एवरेज करें कि आपके पास 50% मजीद खरीदने का कैपिटल हो, ताकि नीचे आए तो आप दोबारा ऐड कर सकें। ठीक है, समझ गया। राइट, इसके टारगेट्स तो आप मैंने शेयर किए हुए हैं, आप वहां पे इसको सेल करें, फिलहाल सेल मत करें। शेयर अच्छा है, बुरा नहीं है। मुझे जो कंसर्न था ना वो गैप्स का था इसमें, ये वाले। बाकी अगर आपका स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करते हैं, अगर 64 वाला या 60 रुपीज़ वाला स्टॉप लॉस हिट होता है फिर आप एग्जिट कर जाए, फिर नीचे मिल जाएगा आराम से। अगर नहीं करता जब तक, तब तक आप होल्ड रखें और टारगेट्स पे ही सेल आउट कर सकते हैं। मगर भी एनसीपीएल। जेडीएल को देखिए आपने अभी? जी, जेडीएल को देख चुके हैं या अगर नहीं देखा तो उसको कौन रिव्यू कीजिएगा? सब देख लेते हैं, 1 मिनट। वैसे मैंने आज इसमें स्कैल्पिंग की थी 2 रुपए की। 46 रुपए पे मैंने दिया और 48 रुपए पे इसको सेल कर दिया। मैंने असल में लोअर लॉक पे सुबह डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं नहीं और नीचे चले चले 200 लिया था लोअर लॉक पे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा लॉग इन किया तो अपर लॉक होने वाला था। फिर मैं खैर सही। मजीद नहीं ले सका, मैंने कहा करेक्शन लेता है तो फिर मजीद लेता हूँ थोड़ा। अच्छा है, बेहतरीन। अच्छा, ये एनसीपीएल भी मैंने बताया था ब्लू रे पैटर्न बना रहा है कल के दिन। ठीक है, ये कल था आपका इस जगह पे, सेम अपसाइड गया है रेजिस्टेंस से लेके फिर वापस आ रहा है। और ये दोबारा इसकी सपोर्ट जो है वो 65 वाली सपोर्ट है, यानी दोनों शेयर एक ही साथ मूव कर रहे हैं। दोनों में सेम मूव बन रही है, एनपीएल और एनसीपीएल में। कल के दिन ये भी 65 पे आके फिर अपसाइड जा सकता है, तो इसमें भी शॉर्ट का 2-4 रुपए का यहाँ पे मौका मिल सकता है। कल देखें सिचुएशन क्या बनती है, उस हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह। कुछ कॉल्स हैं अभी भी जो हमने प्रीवियसली हुई हैं, वो मेरे ख्याल से ग्रुप में शेयर्ड है, हम डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी को उनके हवाले से क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा सर जी, जल का जो ना ये एक कह लें कि रिजेक्शन भी है और सपोर्ट भी है, एसआर इंटरचेंज है ये वाला, जो एक पोर्शन है, लाइन बनी हुई है। इसी का ब्रेकआउट आएगा तो हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, लेकिन ये वाला एरिया अब, यहाँ पे गैप है हमारा 48 वाला ना, अब आज मैंने जो 48 पे सेल किया था उसका रीज़न ये वाली सपोर्ट थी कि यहाँ से थोड़ा अगर अपसाइड जाता है तो 48 के अराउंड से मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है सर।
तो ये वाला एरिया 48.70 वाला जो है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर हम इसमें एंट्री बना के 52 पे सेल करेंगे कुछ क्वांटिटी। बाकी मजीद अपसाइड जाएगा तो फिर हमारे पास तो ऑलरेडी क्वांटिटी है। कल का दिन वेट चलें, करें। ठीक है, ठीक कल अगर यहाँ से है। ब्रेकआउट आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो फिर हम इसको नीचे दोबारा देखेंगे। ब्रेकआउट इसका यही होगा हमारा ये वाला जोन, 48.77 या 70। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी बड़े टाइम फ्रेम पे भी, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा नीचे की साइड आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये पुल बैक करेगा वापस। इसमें टेंशन वाली है सच बात नहीं है, क्योंकि सप्लाई अगर यहाँ पे इतनी भी है, इतनी बड़ी नहीं आएगी। परफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला जोन, दूसरी सपोर्ट। अब ये मेरे ख्याल से आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने हिसाब से देखते हैं तो वो आपको आइडिया हो जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसकी कहाँ पे है छोटे टाइम फ्रेम पे। और रेजिस्टेंस इसकी जो होगी फिलहाल ये छोटी, लेकिन हम जो कंसिडर करेंगे वो ब्रेकआउट वाली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है तो हो सकता है यहाँ पे गैप फिल करके फिर नीचे आ जाए एक वीक बना के। तो हम जो सेफ साइड खेल के 48.70 वाला जो जोन है इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, या फिर नीचे लेंगे इसको 42-41 चलें, अगर पे। ब्रेकआउट अगर ये ब्रेकआउट करके थोड़ा सस्टेन करता है ऊपर, तो फिर क्वांटिटी ऐड करना है। जी, 15 मिनट 1 आवर पे सस्टेन दोनों साइड पे कर सकता है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नीचे आके इसी जोन से 44.58 वाला जो जोन है ये वाला, या ये वाला जो इसका रिवर्सल बनेगा 42 वाला, यहाँ से आके फिर अपसाइड जाना चाहिए। हाँ, अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है और ये यहाँ से सस्टेन भी करता है और मार्केट पॉजिटिव रहती है, फिर एंट्री बना के हम इसको 55 पे भी सेल कर सकते हैं इसी जोन में, क्योंकि फिर तो ये गैप फिल कर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और शेयर? वकार भाई, सिस्टम और फातिमा को देख लेंगे, एवरेज करना है इसको। सर फातिमा तो मेरे ख्याल से फिलहाल मत करें। सर जी, सिस्टम्स अच्छे जोन से रिवर्स हुआ है 121 वाला। इसको अगर एवरेज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये जब इस तरह की कैंडल बनने हैं ना, तो इसको इसी के थोड़ा नीचे एवरेज आप कर सकते हैं। ये खुलेगा या थोड़ा नीचे आएगा तो पुल पुल बैक तो थोड़ा सा करेगा 121-22 रुपये पे। तो यहाँ पे आप इसको 121-22 रुपये पे एवरेज कर सकते हैं, 124 रुपये से थोड़ा नीचे आए। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट आता है अपसाइड 126 रुपये वाला, तो 126 रुपये से ऊपर अगर सस्टेन करता है 1 आवर या 15 मिनट पे, तब भी इसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे एवरेज करेंगे थोड़ा और नीचे आ सकता है, नीचे आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है सर, तो इसको एवरेज करें 121-122। अगर आपकी 140-145 की पाएंगे तो आप यहाँ पे करंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये करना पड़ेगा आपको कि 60-70% यहाँ पे करें, 30-40% एटलीस्ट कैपिटल रखें, अगर नीचे आए तो फिर वहां पे एवरेज करें। 100% एवरेज यहाँ पे मत करें। वैसे रिवर्स तो बहुत अच्छी जगह से हुआ है। दूसरा, इसका हमारा प्रीवियस 112 रुपये वाला जोन अभी भी रहता है, लेकिन क्योंकि गैप है अपसाइड तो यहाँ पे आके रीटेस्ट करके फिर अपसाइड जा सकता है इसी जोन को। ठीक है सर, तो ये जोन एवरेज करने के लिए ठीक है। पूरा एक एरिया जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक है, 121-22 रुपये से लेके और 112 रुपये तक, यहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हो। अब इसको अपने किस तरह से करना है वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से देखें। 124 रुपये पे तो मत करें, यहाँ से रिजेक्शन लेके आ रहा है, 2 से 3 मरतबा यहीं से रिजेक्शन लेके आए। ऐसा प्रोबेबिलिटी हाई है कि नीचे ही जाना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, मार्केट कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव रहती है और 164 वाला जो जोन है हमारा वो कवर करती है, तो फिर ब्रेकआउट के ऊपर हम इसको सेल ही करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके अपसाइड 135 पे जाके आराम आराम से इसको सेल करेंगे, फिर ये मार्केट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, टेंशन नहीं होगी। फातिमा, सर जी फातिमा अमीन साहब अभी है हमारे साथ। मैंने कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा था, बल्कि 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कुछ शेयर्स भेजे थे कि इनमें से क्या मुझे करना चाहिए। मैंने उनको एजीएल से मना किया था कि एजीएल निकाल दें। जी, जी। अमीन साहब है ना हमारे साथ? सर जी, एजीएल कितना नीचे है अभी?
सर जी, फातिमा अपनी डिमांड जोन में है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एक न्यूज़ चल रही है इनकी गैस की कमी की। ठीक है, तो ये जो नीचे आने वाला है, तो इसका जो सेंट्रल रिवर्सल हमारा बनेगा वो 130 रुपये के अराउंड बनेगा। अगर आपको एवरेज करना है तो 130 रुपये का वेट करें इसमें, यहाँ पे मत करें इसे। ठीक है सर, एक ठीक है सौ वकार भाई, थैंक यू बीस सो मच। रुपये वहीं पे इसको एवरेज आउट करें, फिलहाल मत करें। फिलहाल अगर अपसाइड जाता है ना, ब्रेक इवन पे थोड़ा थोड़ा करके सेल करते जाए। हमारे टारगेट्स इसमें सारे ऑलमोस्ट हो गए थे, 166 वाला हो गया था तो हमने 80% तो बेच दिया होगा। क्योंकि हम शुरू से इसी तरह से करते हैं, जहाँ टारगेट्स पे जाता है तो हम परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज करते हैं, सेल करते जाते हैं। ठीक है वकार भाई, थैंक यू उस सो वक्त मच। मेरे ख्याल से आपको सेल कर देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं किया तो इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, 130 वाला जोन। हाँ, अगर इस तरह से होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आता है 150 वाला, फिर थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके स्कैल्पिंग करें, इसमें 2-4 रुपए की स्कैल्पिंग इंट्राडे में मिल जाए। लेकिन इस वक्त अगर आप करेंगे तो बहुत रिस्की है। लेट्स से अगर हमें एक इससे नीचे वाला जोन जो है वो मेजर करना पड़े, तब भी 141 वाला जोन तो है। फिर आता है इसका ये वाला एरिया। ठीक है सर, 133 130 तक तो वेट करें। 141 पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करें, थोड़ी सी क्वांटिटी 133 या 130 पे ऐड करें। एक जगह पे एवरेज भी नहीं करते, एक जगह पे बाइंग भी नहीं करते सर, थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। एजीएल में सर भी सेम सिचुएशन थी मेरे ख्याल से, इनका तो शायद कोई प्लांट वगैरह बंद है, लेकिन है ये जी बढ़िया चीज इनकी लगता है, न्यू इनकी बाइंग। इनकी जी इनकी अभी न्यूज ये मिली है कि गैस शॉर्टेज की वजह से भी शट डाउन किया है इन्होंने। अब अच्छा, कितने दिन रहता है शट डाउन देते हैं। वैसे देखा जाए टेक्निकली तो ये अपने रिवर्सल पर ही है। ठीक है सर, अब कोई जी न्यूज जी है आती तो बड़ी निकलती है स्पीड तो, पे। अब अगर कोई न्यूज आती है या कुछ भी इस तरह से आता है, जो कि मेरे ख्याल से रेंज बाउंड होके ही निकलना चाहिए, या फिर यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन जोन में आ जाए, अक्यूमुलेट हो, यहाँ से आके फिर अपसाइड जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ से बड़ा अच्छा जोन है इसका 45 वाला, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें। ओनरशिप बस सर वैसे भी भाई लोगों के पास है तो चाहते ना गैस दिला ही देंगे इसको ही। वैसे मैं आपको एक आज मजे की चीज दिखाता हूँ। ये कई दफा दिखाई भी है, लेकिन मैं आज आपको बहुत आसान करके दिखाता हूँ। सप्लाई हमारी बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ से यहाँ तक होगी 100%। क्यों? क्योंकि जोन सेम रिपीट हो रहा है। लेट्स से ये यहाँ से गिरता है और यहीं से रिवर्स होता है, वहीं से रिवर्स हुआ है। मैं इसको कैंडल टू कैंडल देख लेता हूँ कि ये शायद मैं, परफेक्ट, यहीं से रिवर्स हुआ है सर जी। हुआ तो रिवर्स है। मेरे ख्याल से अब इसमें ये हम कर सकते हैं कि 42 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें छोटी सी एंट्री बना सकते हैं। टारगेट 50 और 55 का शॉर्ट टर्म टारगेट्स। ठीक है सर, लेकिन ये अक्यूमुलेट होगा तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब ये प्लांट वाली न्यूज़ है क्या है, कुछ भी नेगेटिव है इसमें। टेक्निकली तो ये यहाँ से रिवर्स होकर थोड़ा अपसाइड जाए, फिर नीचे है वो अलग बात। लेकिन ये अपसाइड जाना चाहिए 52-51 तक तो। दूसरा ये स्टॉप लॉस ठीक है बहुत सर। ठीक है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 6 रुपए का गेन, 5-7 रुपए का बल्कि गेन है, तो अच्छा गेन है यहाँ पे। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अगर कोई लेना चाहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बुरा होगा कि बाद में जाके नुकसान दे। स्टॉप लॉस के साथ इसको कर सकते हैं 42 रुपए का। मजीद अगर रिस्क कम करना, मतलब रिस्क बढ़ाना हो और टारगेट बढ़ाना हो, तो फिर 39 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, ये इसका सेंट्रल जोन भी है। ठीक है सर, अगर बाइंग पार्ट्स में करनी है तो 45, 42 और 38 या 39 वाला जो जोन है, यहाँ पे पार्ट्स में करके फिर अपसाइड सेल अगर जाता है
अदरवाइज यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर अपसाइड ये 52 तक जा सकता है, तो 52 पे मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। 55 थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन 52 पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इसमें। मगर अगर 60-70 पे बात करनी थी, तो 60-70 पे इस मार्केट की सिचुएशन में ये शेयर लेना मेरे ख्याल से कोई वो फायदे का सौदा नहीं होता, क्योंकि इसके बदले में हमें काफ़ी सारे अच्छे शेयर्स हैं फर्टिलाइजर में, जो हमें अच्छा रिटर्न भी देते हैं। जैसे ई फर्ड था, एफएफसी है हमारे पास। अब ई फर्ड आपको 194, इवन 200 रुपये पे अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो डिविडेंड पे आने वाला है, प्रीवियस डिविडेंड यील्ड भी इनकी अच्छी है। ठीक है सर, कोई और क्वेश्चन, कोई और शेयर, कोई और एवरेज करना हो मार्केट के हवाले से? MLCF और SNGPL भी तो देखिए। सर एस एन जी पी एल फर्टिलाइजर, सॉरी एस एन जी पी एल रिफाइनरी, पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज, ये होल्ड रखें और इनको डिप्स पे एक्यूमुलेट करें, मेरा मशवरा ये है। बाकी आपको जो बेहतर लगे। अभी अगर ये अपनी जगह पे, मतलब अपने 120-22 वाले जोन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर नहीं चलेगा। और मेरे ख्याल से वॉर का इम्पैक्ट इन पे पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी गैस की, पेट्रोल की, जाहिर सी बात है आगे से पेट्रोल कम आ रहा है, तो गैस तो हमारे पास नेचुरली है ना, तो उस पर मेरे ख्याल से पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आना है। गैस ये महंगी भी कर सकते हैं, और गैस अपने रेट के हिसाब से भी बेच सकते हैं, और गैस हमारी मजबूरी भी है। ठीक है, दूसरा ये रिफाइनरी पे जाए, तो पेट्रोल वैसे ही बाहर से नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, बहुत कम होगा हमारे पास। और जो हमारे पास है ऑलरेडी, वो तो हम तकरीबन जो मिल बांट के खा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से भी अगर बाहर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये यहाँ पे ज़्यादा कमाएंगे, रिफाइनरी भी और पेट्रोलियम भी। अपनी मनमर्जी के अपने के प्राइसेस होंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए इन पे। बेहतर है इनको जमा करें, इनको बेचें मत फिलहाल। और ये बेचने वाले रेट्स अभी है नहीं जहाँ पे हम बेचने वाली बात करें। खैर एमएनसी, NRL का टारगेट कितना मिलता है कर भाई, NRL का अगर आज बाई किया तो एनआरएल का मैंने शेयर 290। किया हुआ था, मैं देख लेता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, मसला नहीं। सर जी एमएलसीएफ बड़े अच्छे जोन पे है। अगर हम अक्यूमुलेशन की बात करें तो अक्यूमुलेट यहाँ पे किया जा सकता है, एवरेज भी किया जा सकता है। इसका जो ये गैप है, ये वाला गैप, और इसका एक डिमांड जोन है 92 वाला, यहाँ तक का वेट करेंगे। उसके बाद बड़ी आप क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये अगर शॉर्ट टर्म टारगेट कर लें तो 92 तक शॉर्ट टर्म टारगेट, अगर यहाँ की बाइंग कर रहे हैं। देखिए मुझे पहले बता दिया करें कि आपको बाइंग करनी है, आपको एवरेज करना है आपके पास अभी के लिए हुई है, क्योंकि मैं सारा सिनारियो आपको बता रहा होता हूँ। एक दफ़ा एक ही चीज़ बता दूँ, आसान हो जाएगा फिर। तो मैपल लीफ अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं 85, 86 पे। 82 पे गया था, मुझे याद है मैंने बताया था 82 तक ये जाएगा। तो बल्कि तो और भी नीचे गया था, 78 के अराउंड गया था, 79। तो इसको एवरेज कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे कहीं एवरेज नहीं किया तो एवरेज करके दोबारा थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर एवरेज करें 80 के अराउंड, 82 के अराउंड। फिर इसका अपसाइड जो टारगेट है वो हमारे सेम टारगेट्स होंगे, 97, 107 और ऑलमोस्ट 115 तक वापस जाना चाहिए अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो। ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर यही यहाँ पे रिपीट हो रहा है यहाँ तक। ये पैनिक था, उसके बाद दोबारा अब अपसाइड ही जाना चाहिए। और ये इसका जो सेंट्रल जोन है, ये जब भी आएगा यही जोन पे सस्टेन करना चाहिए। अपसाइड जाके आएगा फिर इस पे सस्टेन करेगा, ये मैं फ्यूचर बता रहा हूँ यहाँ से। एसएनजीपी की बात करें, इसको न्यू बाइंग के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं MLCF को। सर अगर न्यू बाइंग करनी फिर सीमेंट मत करें फिलहाल। अच्छा, देखिए, ठीक है। हम बैंक्स जमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़े, सबसे पहला। दूसरा, हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट्स लोन लेंगी, या हम कह लें कि लोग लोन उठाएंगे, लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, बाहर से जो वहाँ पे सिचुएशन देख के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, या वो डिपॉजिट्स करेंगे पहला, या फिर वो यहाँ पे आके कुछ लोन उठा के कोई ना कोई काम धंधा कर लेंगे। हमारे यूजुअली इसी तरह से चलता है मुल्क में। तो अगर इसको, इस सिचुएशन को देखें, तो हमारे जो बैंक्स हैं वो पॉजिटिव ही हैं। और जो बैंक्स जब पॉजिटिव होती हैं तो सिग्निकल जो शेयर्स होते हैं, जैसे सीमेंट है, स्टील सेक्टर है, ये डाउन साइड आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेवलपमेंट कम होती है। ठीक है सर, और इनको लोन, जाहिर सी बात है इन्होंने लोन लेने होते हैं, इन्होंने अपना काम चलाना होता है, तो उनके लिए इनको महंगा पड़ता है, तो प्रॉफिट्स कम होते हैं, तो इनके रेट्स वैसे ही गिर पड़ते हैं।
इसलिए नई बाइंग सीमेंट में अवॉइड करें, अगर आपके पास है तो एवरेज करें। ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए आपके पास 400 कंपनीज मजीद हैं फिलहाल, 100 सीमेंट की कंपनीज को छोड़ दें या जितनी भी है। अच्छा सर जी, ये आपका एक रिजेक्शन जोन लेके फिर वापस आ रहा है, 101 रुपये वाली रिजेक्शन इसकी है।